अस्सलामुअलैकुम। प्राइड ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ सभी। कैसे हैं आप लोग? और जिस तरह प्राइड ऑफ पाकिस्तान की बात की जाती है, फ़ख्र पाकिस्तान, लेकिन मेरे प्रोग्राम में अक्सर आप लोग उन डिग्निटीज़ का मैं इंटरव्यूज़ लेती हूँ जिनके एक लॉन्ग लास्टिंग जैसी उनकी जर्नी होती है। उनका एक ड्यूरेशन होता है, कब वो कई साल उन्होंने ज़िंदगी के अपनी स्ट्रगल में गुजारे होते हैं और फिर वो एक बहुत बड़ी शख्सियत बन के हमारे सामने आते हैं, तो हमारे लिए इंस्पिरेशन होते हैं। लेकिन कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं, जैसे वो बचपन में ही इंस्पिरेशन बन जाते हैं। और मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि प्राइड ऑफ पाकिस्तान में अगर यूथ भी कनेक्ट हो जाए तो फिर क्या बात है। और ऐसे यूथ जो और बच्चे बैठे हैं हमारे देख रहे हैं स्क्रीन पर, उनके लिए इंस्पिरेशन हो, ये बड़ी बात होती है। और हमारे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटिंग सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, ये बड़ी फ़ख्र पाकिस्तान होने की बात है। मेरे साथ एक ऐसी बच्ची यहाँ पर मेरे प्राइड ऑफ पाकिस्तान का आज हिस्सा बनी है। मुझे बहुत खुशी है क्योंकि यही वो लोग हैं जो हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे आगे चल के। अभी तो इब्तिदा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। बिल्कुल ये वो बच्ची उभर के सामने आई है, प्राइड ऑफ पाकिस्तान बन के सामने आई है। तो सोचें जब ये और पीक पर जाएगी तो हमारे मुल्क का झंडा कितना बुलंद होगा। और ये उनसे कम नहीं होगी, जानशेर खान, जहांगीर खान, इमरान खान और बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स में नामवर नाम है, ये उनके बराबर इनका नाम लिया जाएगा। ऑफ कोर्स अभी तो इब्तिदा है, लेकिन इब्तिदा में ही उन्होंने हर बार छक्का और चौका मारा। अब सोच रहे कि कोई शायद क्रिकेट की प्लेयर है, नो, ये तो मैं अल्फाज उनके लिए अदा कर रही हूँ क्योंकि वो डिजर्व करती हैं। टेबल टेनिस में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, यंगेस्ट, बहुत पाकिस्तान में बहुत कम उम्र है और रिप्रेजेंट कर रही हैं टेबल टेनिस के खूबसूरत से गेम को। और छोटी सी उम्र में 9 साल की उम्र में उन्होंने इसको टेबल टेनिस को प्रॉपर तरीके से ज्वाइन किया। उनके वालिदैन ने उनको बड़ा सपोर्ट किया, उनकी फैमिली ने बड़ा सपोर्ट किया और वो बच्ची अब उभर के आगे तक आई। और यानी कि 6 to 7 ईयर उसने इस टेबल टेनिस को दिए और उस थोड़े से अरसे में भी उन्होंने अपना नाम, अपने मुल्क का नाम, अपने फैमिली का नाम रोशन किया। तो मेरे साथ फ़ख्र पाकिस्तान यहाँ तशरीफ़ रखती हैं। यंगेस्ट हैं, यंगेस्ट सिंध गोल्ड मेडलिस्ट हैं, यंगेस्ट वुमेन कराची चैंपियन है। मेरे साथ हूर फवाद, प्राइड ऑफ पाकिस्तान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं हूर? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशन फॉर एवरीथिंग कि आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और शुक्रिया, मैं कहूँगी शुक्रिया पाकिस्तान के आपने पाकिस्तानी होने का सबूत दिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीइंग ऑन शो प्राइड ऑफ पाकिस्तान। कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात है। अच्छा, इस तरह बात करेंगी तो हम बात नहीं कर पाएंगे। मुझे लग रहा है कि आपके साथ आपको जरा सा भी अंदर से टटोलना पड़ेगा। और बात क्यों नहीं करती? सिर्फ खेलती हो, बात नहीं करती हो? ज्यादा बात करना नहीं पसंद, वैसे हाँ बात करते हो। पक्का पक्का। तो इधर सामने यूथ बैठी हुई है, आप उनके लिए इतनी इंस्पिरेशन है। वो बच्चियां जिनको अक्सर देखें हमेशा लड़कों को प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन आपको पता है कि ऑफ कोर्स जब टेलीविजन इंटरनेशनल लेवल पे आप जब खेल रहे हो और हमें सैटेलाइट पर सब देख रहे हैं, इस वक्त आप सैटेलाइट टेलीविजन पर मौजूद हो, तो बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं और घर में बैठे हुए बच्चियों के लिए क्राइटेरिया होता है। पूरा आपने देखा होगा, आप ये नहीं कर सकती आप स्कूल पढ़ा लें, आप डॉक्टर बन जाएं, लेकिन आप ऐसा नहीं। तो टेबल टेनिस में आपको किसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया? सबसे ज़्यादा सपोर्ट शुरू में बाबा ने की, फिर जब आउटकम आना शुरू हुआ तो फिर मेरे ताया अब्बू जैसे फरान और रहमान लाइक ये फिर मुझे और ज़्यादा सपोर्ट करने लगे। फिर मम्मा भी और ज़्यादा सपोर्ट करने लगी। नहीं तो शुरू में ऐसा था कि मम्मा कहती थी कि स्टडीज़ पे फोकस करो, स्टडीज़ तुम्हारी डिस्टर्ब हो रही हैं इस गेम की वजह से। लेकिन फिर जब मम्मा ने देखा कि आउटकम आ रहा है मेरी मेहनत का, बाबा की मेहनत का, तो फिर मम्मा ने भी सपोर्ट करना शुरू किया। क्या बात है। 9 साल की उम्र में आपने ज्वाइन किया और जाहिर सी बात आपके घर का एनवायरनमेंट था, सर हेल्दी एक्टिविटी में सब एक्टिव होते थे, तो आपने कहा और कोई गेम आपने चूज नहीं किया, आपने टेबल टेनिस को ही क्यों चूज किया? इस वजह से कि आपके घर में एनवायरनमेंट ऐसा था? शुरू में मुझे शौक था कि मैं क्रिकेट खेलूं, फिर क्रिकेट से मेरा इंटरेस्ट ग्रेजुअली ख़त्म होता गया। उसके बाद फिर मेरा शौक था कि मैंने फुटबॉल को खेलना है। लेकिन फिर बाबा को देखा कि फिर बाबा से इंस्पिरेशन मिली मुझे और मेरी बहन को, फिर दोनों साथ में खेलते थे। तो जब कोई आपके साथ खेल रहा हो
तो ये होता है कि यार मैंने इससे ज़्यादा अच्छा होना है। तो बस उसी रेस में फिर मैं और ऊपर निकल गई और वो स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस्ड हो गई। तो अब गेम पे मैं ज़्यादा फोकस हूँ और वो स्टडीज़ पे फोकस। अच्छा, मैं आपकी पिक्चर्स देख रही थी, ये इतनी क्यूट सी स्कार्फ पहना हुआ। जब आप ऑफ कोर्स पाकिस्तान में भी खेलते हैं और ऑफ कोर्स दूसरे कंट्रीज में जाते हैं, पाकिस्तान में किसके साथ जब खेलने लगी तो बीट लगा यार क्या हार्ड वर्क लग रहा है। आपने तो सीख लिया माशाल्लाह, बहुत बेहतर। लेकिन ऑफ कोर्स हार जीत तो जिंदगी में चलती रहती, जब तक हार ना हो जीत का मजा कैसे होगा। तो कब कब ऐसे लगा कि यार ये मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? अभी मैं रिसेंटली नेशनल चैंपियन बन के आई हूँ, तो मेरी ये चौथी नेशनल थी शायद, हाँ चौथी नेशनल थी। पहली नेशनल्स में ऐसा हुआ कि मैं पहले ही राउंड हार गई थी सिंगल्स में, फिर दूसरी नेशनल्स में मैं क्वार्टर फाइनल हार गई, तीसरी में सेमी, और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मैं नेशनल चैंपियन बन गई। तो ऐसा होता है कि जब आप हारते हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि अगर इंसान जीतता ही रहे ना तो फिर खेलने का मकसद ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल सही कहा। क्योंकि हारते हो तो फिर मोटिवेशन मिलती है कि अब मैंने जीतना है। तो काफ़ी लाइक ऐसा है कि आप किसी भी प्लेयर से हार जाते हो, क्योंकि मेहनत तो सब कर रहे हैं ना। ये नहीं कि सिर्फ आप ही अच्छे प्लेयर हो तो आप ही नंबर 1 रहोगे। मैं इससे पहले नंबर 2 थी, अब मैं नंबर 1 हो गई। माशाल्लाह। पूरे जब ऐसा होता है ना कि कोई आपसे जीत रहा है और आप हार जा रहे हो, तो क्या फील होता है उस वक्त? गुस्सा आता है या नहीं मैं अभी और ज़्यादा अच्छा करके दिखाऊंगी? कभी ऐसा फील किया आपने? मैं जब अपना सेमीफाइनल हारी थी ना नेशनल्स का, पाकिस्तान नंबर 1 हाइका हसन से हारी थी, तो उसके बाद फिर मुझे हुआ था कि यार मैं हार गई। वो काफ़ी क्लोज मैच था दोनों का। कभी आंसू आए? उस मैच के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा रोई थी, लाइक अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतना ज़्यादा रोई थी। तो अच्छा, उसके बाद बहुत ज़्यादा फिर अचीवमेंट का था कि मैं जीतूंगी, उसमें हार गई। ये होता है जब क्लोज मैच हो, लाइक 11-9 खत्म हुआ था मैच और 4-3 वो जीती थी। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मैच था। मुझे खुशी भी थी कि मैंने इतना अच्छा खेला, लेकिन फिर दुख भी था कि इतना क्लोज मैच आके और हार गई। उसके बाद अभी जो पॉइंट का फर्क रह गया। और अभी जो रिसेंटली मैच हुआ उसमें मैंने उसी को फाइनल्स में शिकस्त दी और नेशनल चैंपियन बनी। क्या बात है। अच्छा, नहीं वैसे आप अपने में पाकिस्तान की बात करी, कराची में या सिंध में जैसे आपने कहा, तो सिंध में भी बच्चियों के लिए कितना आप समझते हैं उनकी कैपेबिलिटी है या उनको घर से सपोर्ट नहीं होती? क्या चीज़ें लैक लगती हैं कि यार इनके अगर ये दे दिया जाए तो बहुत अच्छा खेल सकती है? सपोर्ट, पहली बात ये कि पहले तो फैमिली की तरफ से सपोर्ट हो, फिर जब फैमिली की तरफ से सपोर्ट होता है तो ये भी कि टूर्नामेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। क्योंकि ठीक है आपको फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, आप उस स्पोर्ट्स में आ गए हो, बट अगर आपको टूर्नामेंट्स नहीं मिल रहे तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है ऊपर जाना। और लाइक कि कोई सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से भी मिले तो फिर बच्चे को मोटिवेशन मिलती है कि मैं जब टूर्नामेंट जीत रहा हूँ तो फिर मैं और ज़्यादा टूर्नामेंट्स खेल रहा हूँ, तो कॉन्फिडेंस भी आता है, मोटिवेशन भी मिलती है कि टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट्स हो तो और ज़्यादा, लाइक प्लेयर्स तो काफ़ी हैं, टूर्नामेंट्स ज़्यादा हों और सपोर्ट ज़्यादा हो ना, तो फिर और ज़्यादा बच्चे के अंदर एक मोटिवेशन आती है कि यार मैंने खेलना है। ओके, किसी ने ये तो नहीं कहा कि ये गेम चूज़ क्यों किया आपने? कभी किसी ने डिमोटिवेट किया? नहीं, कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा कि ये गेम क्यों चूज़ किया। सब बल्कि सपोर्ट करते हैं कि अच्छा स्पोर्ट्स तुमने चूज़ किया और फिर उसको आगे भी लेके जा रही हूँ। क्योंकि मेरा एक टारगेट ये है कि क्योंकि ज़्यादा लोग टेबल टेनिस को नहीं जानते, तो मेरा एक टारगेट ये है कि मैं इतना लाइक अरशद नदीम जैसे उनकी वजह से लोग जेवलिन थ्रो को जानना शुरू हुए, तो मैं चाहती हूँ कि वैसे ही मेरी वजह से लोग टेबल टेनिस को जानना शुरू। दैट्स गुड। नहीं जानेंगे। माशाल्लाह प्रेसिडेंट ने भी आपको माशाल्लाह रिवॉर्ड दिया, गवर्नर साहब ने आपको रिवॉर्ड दिया, ये बड़ी अच्छी बात है आपकी अचीवमेंट। और बहुत सारे आपको मैंने देखा, बहुत सारे आपको शील्ड्स, इनामात और हर अच्छे, बल्कि एक्सक्लूसिव भी आपको इनवाइट किया गया, आपको अप्रिशिएट किया गया। जी आपने अपने हल्का अहबाब में लोगों ने बड़ा आपको अप्रिशिएट किया। मैं खुद देख रही होती हूँ आपकी पिक्चर्स में भी, और आपकी तमाम लोगों के लिए ये बच्ची हमारे लिए इंस्पिरेशन है। बेटा आप जिस तरह आप आगे बढ़ रहे हो माशाल्लाह, आगे आगे चल रहे हो, तो ऑफ कोर्स लाइफ के बहुत सारे खातून, एक लेडी को बहुत कुछ फेजेस से गुजरना पड़ता है। ऑफ कोर्स एजुकेशन, दोनों चीज़ों को जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हो तो एक लॉन्ग एक डिस्टेंस हो जाता है डेज का। तो एजुकेशन को कैसे मैनेज करते हो? ये सारे क्वेश्चन पता क्यों कर रही हूँ, अब यूर ए यंगेस्ट माशाल्लाह, पूरे वर्ल्ड में ये गोल्ड मेडलिस्ट है माशाल्लाह। तो मैं ये बोलूँगी कि आप कैसे मैनेज करते हो ये सब चीज़ें जो सामने देख रहे हैं ना हमारे इस वक्त स्क्रीन पर? ये वो जो हमेशा अपने आप को डीमोटिवेट करते हैं ना, जो बच्चियाँ हैं कि मैं ये तालीम करूँ तो मैं मैनेज नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे घर वाले सपोर्ट, ये वो बहुत कुछ। तो उनके लिए ये जो क्वेश्चंस के आंसर्स है ना, ये उनको इनकरेज कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ मुझे आप बताएं कि
आप एजुकेशन और अपने इस गेम को कैसे मैनेज करती हैं? एजुकेशन और इस गेम को ऐसे मैनेज करती हूँ कि लाइक मैंने स्कूल में बताया हुआ कि मैंने स्कूल नहीं आना, क्योंकि जब स्कूल जाते हैं तो उनको ये होता है कि हैंड राइटिंग का ही सारा उनको काम चाहिए, तो उनको ये बोला हुआ है कि जब पेपर्स होंगे तो पेपर्स दूंगी, बट वैसे होम स्टडिंग करती हूँ, घर में पढ़ती हूँ और अपने स्टडीज़ पे भी फोकस करती हूँ और गेम पे भी। और अगर इंसान ने कुछ बनना होता है ना तो वो इंसान तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो बहाने दे, क्योंकि अगर इंसान ने कुछ करना है तो उसको करने के लिए उसने कुछ ना कुछ खोना भी होगा, और फिर जब वो खोएगा तो फिर पाएगा भी। गुड, यानी कि आप मैनेज करते हो उसको, आपको पता है, और ये तकलीफें आती इसीलिए कि बंदा अंदर से स्ट्रॉन्ग होता चला जाए, ऐसा ही कि नहीं है। तो नाज़रीन, हमारे साथ हूर फवाद माशाल्लाह पूरे वर्ल्ड की खूबसूरत, मैं ये कहूँगी पूरे दुनिया में इस जैसी बच्ची मेरी नज़र में अभी तक नहीं आई जिसने इतनी कम उम्री में अपने आप को उभार के सामने लेकर आई। और पाकिस्तान के लिए फ़ख्र है कि पाकिस्तान की ये फर्स्ट, मेरी नज़र में टेबल टेनिस में फर्स्ट एक लेडी है जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। ऐसा ही है गुड़िया, टेबल टेनिस की मैं कहूँगी चैम्पियन इस वक्त मेरे साथ प्राइड ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनी। आई फील वेरी प्राउड, मेरे साथ हूर फवाद यंगेस्ट लेडी मेरे साथ यहाँ पर तशरीफ रखती हैं, प्राइड ऑफ पाकिस्तान का आज हिस्सा बनी। गुड़िया, जिस तरह ज़ाहिर बात है इंसान की स्ट्रगल जारी रहती है, और मैं देख रही हूँ आपको बहुत सारे सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपकी नज़र से बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ गुजरी होंगी कि आपका दिल करता होगा कि ये भी आगे बढ़े किसी और गेम में भी, स्कूल में भी होता है बहुत सारी, स्कूल में तो आपको कहीं पर भी ये प्लेटफॉर्म नहीं मिला। तो सोचे पाकिस्तान में अगर ये तमाम बच्चियों को बेहतरीन सपोर्ट मिले अगर, तो वो क्या कर सकती हैं? अगर स्कूल लेवल पे सपोर्ट मिले ना, क्योंकि पहले होता था कि स्कूल लेवल से प्लेयर निकलते थे और वो अच्छे प्लेयर्स, लाइक ज़्यादातर जो पुराने प्लेयर्स निकले वो स्कूल लेवल से निकले, स्कूल में स्पोर्ट्स पहले सपोर्ट की जाती थी। बट अब ऐसा हो गया कि स्कूल्स में स्पोर्ट्स को ज़्यादा प्रमोट नहीं करते, तो फिर बच्चे मोबाइल्स वगैरह में लग रहे हैं। तो अगर स्कूल्स में आप स्पोर्ट्स को सपोर्ट करो तो फिर बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता है कि वो जब स्कूल लेवल से खेलना शुरू करते हैं फिर वो आगे टूर्नामेंट्स खेलते हैं। जब टूर्नामेंट खेलते हैं तो फिर उसके अंदर एक आता है कि यार मैंने ये वाला टूर्नामेंट जीतना है, तो फिर वो उसके लिए मेहनत करता है। तो अगर स्कूल लेवल पे स्पोर्ट्स को लाएंगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। मैं बहुत इस चीज़ को, आपकी बात को एडमिट करती हूँ कि बकौल हूर फवाद की कि अगर हमारे स्कूल में हेल्दी एक्टिविटी, फिज़िकली मेंटली हेल्दी एक्टिविटी हो तो बच्चे जो फजूल एक्टिविटी में उससे वो डाइवर्ट हो सकते हैं। क्या कहते हो, सही कह रही हूँ मैं? नहीं? और ये इससे क्या होगा कि बच्चों को अगर मौके भी मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलेंगी, और बच्चे खुद अगर स्कूल उनको सपोर्ट करता है, ये नहीं अच्छा वो होती सालाना स्पोर्ट्स डे आ गया, स्पोर्ट्स डे ऐसा ही होता है, नहीं होता। अब ऐसा होता है साल के बाद नहीं होना चाहिए ये तो, मंथली बच्चों को, बल्कि डेली बच्चों को जब ब्रेक टाइम होती है, जैसे हम कहते हैं जी हाफ टाइम हो गया है, ऐसा ही है ना, वो हाफ टाइम जो होता है उसमें हमारे सामने अगर बहुत सारे गेम्स हो तो हम अपनी हेल्दी एक्टिविटी वहाँ पर कन्वर्ट करें। लेकिन हमें क्या होगा, हमें वो जो थोड़े टाइम दिया जाता है, मिलता है जो, उसमें हम क्या करते हैं, खाने पीने पे फोकस होता है, ये गपशप हो रही होती है, उसके बाद ब्रेक टाइम खत्म, और साल के बाद आता है जी अभी आ जाएं जी वो थ्रो गेम में आ गई, वो रनिंग रेस में, रेले रेस में और जंपिंग में, फिर सिलेक्शन होती है, एक साल बाद फिर ख़त्म। तो जिस्म का फिजिकली एक्टिविटी कुछ रहा ही नहीं है। तो आपको भी ये फेजेस से गुजरना पड़ा, या तो वो स्कूल होते जो पूरी बिल्डिंग पे मोहित होते, ग्राउंड तो होते ही नहीं है, और ख़वातीन ग्राउंड, स्कूल में तो ग्राउंड में खेल सकती हैं, वैसे तो लड़के तो बहुत आराम से खेलते हैं। ये सारी चीज़ें आपने फेस की हैं कि नहीं की? लड़कियों को काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी फेस करनी पड़ती हैं जो लड़कों को नहीं करनी पड़ती हैं। लाइक लड़कियों के ऊपर पाबंदी लगा देते हैं घर में कि तुम स्पोर्ट्स नहीं खेल सकती, अगर बनना है तो डॉक्टर बन जाओ या टीचर बन जाओ, या तुम्हारी जगह सिर्फ किचन में। ये नहीं, लड़कियों को भी सपोर्ट करना चाहिए, उनको भी मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि लड़कियां भी वो चीज़ें कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं। लाइक अब क्रिकेट में लड़कियों की क्रिकेट को सपोर्ट करना शुरू किया है, तो फिर देखें फिर टैलेंट सामने आ रहा है। और मेरे बाबा ने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने ये नहीं सोचा कि लड़की हूँ तो कुछ कर नहीं पाऊँगी, उन्होंने अपना जो एक ख्वाब था वो उन्होंने मेरे ज़रिए अपना वो पूरा कर रहे हैं। क्या बात है। और ये आपने जो बात अभी ऐड की है, तो देखें ना, लड़कियों को भी, उनको भी राइट है ना, बिल्कुल हम ये कहना चाहते हैं, तो लड़के भी तो अभी कुकिंग कर रहे हैं आजकल, हमने तो कुछ बोला नहीं बोला ना। और फवाद हमारे साथ माशाल्लाह चैम्पियन, इंटरनेशनल और नेशनल और पूरे वर्ल्ड की, पाकिस्तान की फर्स्ट
टेबल टेनिस चैंपियन मेरे साथ यहाँ तशरीफ रखती हैं प्राइड ऑफ पाकिस्तान में। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद प्राइड ऑफ पाकिस्तान के साथ। वेलकम अगेन प्राइड ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं एक बार फिर आपके खिदमत में सभी हाजिर है और बहुत मज़ा आ रहा है। मेरे सामने बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत यहाँ पर तशरीफ़ रखती है, लेकिन आज जो खूबसूरत पर्सनैलिटी मेरे साथ है, यंगेस्ट हैं, बड़ी प्यारी सी हैं, हूर फवाद, टेबल टेनिस की चैम्पियन, पाकिस्तान की चैम्पियन, और हसीन अंदाज उनकी गुफ्तगू का जैसे लगता है कोई बार भी डोल बात कर रही है, लगता ही नहीं है। लेकिन माशाल्लाह इन्होंने अपनी विल पावर से बताया है कि वो है प्राइड ऑफ पाकिस्तान। एक बार फिर खुशामदीद फ़ख्र पाकिस्तान में। गुड़िया, आप जिस तरह बातें कर रही हो माशाल्लाह अंदर से मेंटली कहते हैं ना हेल्दी जहनी तौर पे, और आपने फेस किया और अपने मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क में जाके अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया। जब आप पहली बार इंटरनेशनल लेवल पे खेलने गई तो वो फर्स्ट आपका एक्सपीरियंस था, वो एक्सपीरियंस शेयर करें। क्या आपके साथ कोई ऐसी ट्रेजेडी हुई, क्या सोचा था, क्या निकला, क्या सरप्राइज हुआ और आप अचीव कर गई, या कभी ऐसा हुआ कि मैं गई और मैं सेकंड पोजीशन में आ गई? ये सारी बातें हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। पहला इंटरनेशनल जो मेरा टूर था वो मैंने करा था 11 साल की उम्र में, और मैं ऐसी बच्ची थी कि लाइक मम्मा से दूर नहीं रह सकती, तो मैं और बाबा गए थे। अब वहाँ पे जब मैं रात में हम लोग पहुँचे वहाँ, तो अब पता चला कि बाबा और मेरा हॉस्टल अलग है, तो दोनों अलग अलग बिल्डिंग्स में। और मैंने बाबा से जिद की कि बाबा होटल ले लेते हैं, बट बाबा ने कहा कि यही मौका है तुम्हारे पास कि तुम हॉस्टल में रुको अकेले और तुम्हें पता चले कि प्लेयर्स कौन कौन सी चीज़ें सफ़र करते हैं। उसके बाद फिर जब अगले दिन हॉल गई तो हॉल भी बड़ा एसी वाला और मैट लगा हुआ, बिल्कुल न्यू फ्लोरिंग, तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था कि फर्स्ट टाइम यूनिक लग रही थी और हर चीज़ ऑन टाइम। लाइक यहाँ पे होते हैं ना कि अगर कहते हैं कि 11 बजे शुरू होगा तो वो 12 या 1 बजे शुरू, वहाँ पे टाइम पे फुल, और फिर नाश्ता, उसके बाद फिर आपकी ट्रेनिंग, फिर रेस्ट, फिर शाम में आपका लाइक स्नैक्स वगैरह का टाइम, फिर आपका एक ट्रेनिंग सेशन, उसके बाद फिर रात में फिर लास्ट डे वहाँ पे लीग हुई थी, तो उसमें फिर और जब फॉरेन कोचेस के साथ मैंने ट्रेनिंग की तो काफ़ी नई नई चीज़ें जानने को मिली, और एक्सरसाइजेस जो वो कराते थे सारे प्लेयर्स के साथ, फिर सारे प्लेयर्स के साथ रह के पता चला कि अच्छा प्लेयर कैसे रहता है, क्या करता है, क्या खाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जब आप बाहर जाते हो, अच्छे प्लेयर्स के साथ रहते हो, प्रोफेशनल एटीट्यूड आप में आता है। क्या बात है, यानी कि ये फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ, पहले मम्मा और पापा के थोड़ा दूर, लेकिन उन्होंने आपके लिए बेहतरी सोची कि जब आप लोगों से मिलेंगी और आपको इससे एक्सपीरियंस और आपने गेन किया, ये बड़ी अच्छी बात है। कोई ऐसा वाक़या जिसमें आपको लगा हो कि मुझे सीखने का मौका मिले? कभी हम दूसरों से सीखते हैं ना, तो कौन से ऐसे लोग, इंस्पिरेशन लोग मिले, या कोई भी आपकी हम उम्र से आपने क्या सीखा, कभी ऐसा हुआ? क्योंकि आपका लर्निंग प्रोसीजर है ना, हम सुनना चाहते हैं आपसे। इंटरनेशनली मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखने, लाइक अभी मैं सीनियर्स के इवेंट में गई थी एशियन गेम्स, और जब एशियन चैम्पियनशिप थी कोरिया में, तो जब मैं गई और मैंने वर्ल्ड नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 2, वर्ल्ड नंबर 3 को देखा, उनसे मिलने का मौका मिला, और मेरा मैच भी हुआ था वर्ल्ड नंबर 1 के साथ एशियन गेम्स में। तो जब उनको देखा, उनका प्रोफेशनल एटीट्यूड के वो कैसे लाइक आते हैं, तो ट्रेनिंग फिर कैसे करते हैं शुरू, और अपने मसल्स को कैसे रिलैक्स करते हैं सब, तो उनसे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। और फिर जब मैं पाकिस्तान आई तो फिर मैंने उसको इम्प्लीमेंट भी किया अपने गेम में। तो फिर मैं बाबा को बताती थी कि बाबा वो लोग ऐसे करते थे, तो फिर बाबा मुझे उस चीज़ की प्रैक्टिस कराते थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको, जब आप बाहर जाओ, अच्छे प्लेयर्स के साथ रहते हो, तो प्रोफेशनल एटीट्यूड आता है आपके अंदर, नई नई उनसे चीज़ें सीखने को मिलती हैं, क्योंकि वो अच्छे कोचेस के साथ ट्रेन कर रहे होते हैं। ये होता है ना कि आप बाहर जाते हो तो एक बंदा होता है जो कुछ भी सीख के नहीं आता, और एक होता है जो देख कर ऑब्जर्व कर आता है और फिर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता है। तो मैंने ऑब्जर्व किया और फिर आके मैंने इम्प्लीमेंट किया। दैट्स गुड, बहुत खूबसूरत। अच्छा, कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग आपसे, ये बड़ी एक सरप्राइज होता होगा ना जब आप खेल रही हैं, आपके अपोजिशन में कोई भी मुल्क, किस मुल्क के साथ आपका
कंपटीशन हुआ था? जूनियर लेवल में कि सीनियर लेवल में? इंटरनेशनल लेवल पे, जूनियर में बताएं। जो मेरा फर्स्ट टीम के साथ टूर था वो था मालदीव्स का। उसमें जब आप टीम के साथ जाते हो ना तो एक नेक्स्ट लेवल आपके अंदर लाइक पॉजिटिव एनर्जी होती है कि आपके साथ पूरी आपकी टीम है, आप जाते हो टीम के साथ जाते हो, ट्रेनिंग करते हो, आपको ऐसे लगता है जैसे आपका कोई नेशनल टूर्नामेंट चल रहा है। तो उसमें इतना जब लेकिन आप जब अकेले जाते हो तो ये कि प्रैक्टिस पार्टनर भी कोई नहीं है आपके साथ या तो मेरा फर्स्ट टीम के साथ टूर था। उसमें काफ़ी सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिली। उसमें हमारा मालदीव्स के साथ मैच हुआ था, नेपाल के साथ हुआ था और सारी साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ हुआ था जैसे श्रीलंका। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि आप टीम के साथ गए, हम जाते थे, ट्रेनिंग करते थे, फिर मैचेस खेलते थे और किसी का मैच चल रहा होता था तो पीछे बैठे हुए उसको बैकअप करते थे। तो आपके अंदर जब आपके पीछे टीम बैठी हो तो अलग कॉन्फिडेंस होता है और एक पॉजिटिव एनर्जी होती है आपके अंदर और फिर आपको खेलने में भी मज़ा आ रहा होता है। वाह वाह वाह, ऐसा कह रही थी वाह हूर फवाद, ऐसे ही हूर 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 शोर मच रहा होगा है कि ये होता है। हर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करो, पीछे बकअप करने वाले, क्लैप करने वाले लोगों और बंदा बूस्टअप होता है, ऐसे कि नहीं है? अच्छा, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट में सामने वाली बच्ची जब हार जाती है, आपके अपोजिट जो भी स्पोर्ट्स गर्ल जो भी है, उसके बाद खेलने के बाद यू आर विनर एंड विन द ट्रॉफी एंड मेडल व्हाटएवर कुछ भी, उसके बाद जब आप उनसे मीटअप करते हैं कोई बिहेव चेंज होता है, कोई एटीट्यूड चेंज होता है? एटीट्यूड चेंज नहीं होता। जब हम लाइक इंडियन से मिले तो इंडियन से काफ़ी ज़्यादा हमारी अच्छी दोस्ती है। लाइक पाकिस्तान और इंडिया की लैंग्वेज भी लाइक सेम है ना, तो कम्युनिकेशन में भी इजी होता है और सब। फिर नेपाली जो हैं वो भी अच्छे दोस्त हैं मेरे, इंडियन काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। फिर श्रीलंकन्स भी उनके साथ लाइक हम जब नेपाल गए थे टीम के साथ तो लास्ट डे फिर हम सारे साथ बैठते हैं, मज़े करते हैं, बातें करते हैं। तो जब बाहर जाते हो तो आपके नए कॉन्टैक्ट्स बनते हैं और लाइक ऐसा कि स्पोर्ट्स में आपकी पूरी एक फैमिली बन जाती है, इंटरनेशनल भी नेशनल भी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। जब कोई बच्ची आपसे हारती है कोई भी किसी मुल्क की, उसके बाद आप आपस में गुफ्तगू करते हैं तो वो कहीं डिसाइड, जैसा आपने कहा ना मैं डिसाइड थी, मैं रोई थी, उसका फील आपके साथ कैसा होता है? फिर कम्युनिकेशन मैच के बाद थोड़ी देर तक के ऐसा होता है कि ठीक है बंदा कोई भी डिसाइड होता है तो उसके बाद फिर नॉर्मल होता है सब। अच्छा, उस वक्त थोड़ा फील, फिर आप उनको जाके कहती हैं कोई बात नहीं या गले लगाती हैं, ऐसा कभी होता है फौरन हारने के बाद? ना, ऐसा कभी नहीं हुआ अभी अच्छा, तक। और उस वक्त अपने जज्बात होते हैं मैं जीत गई, फौरन विन होने के बाद की एक्सप्रेशन मुझे चाहिए, आप कैसा फील करते हो? जैसे आपको पता है अभी बिल्कुल एक चल रहा है ना, 2 पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट, अभी जी 1 पॉइंट पर, और बिल्कुल अभी मुझे आपके गेम का इतना नहीं मालूम टेबल टेनिस का कि आपके क्या पॉइंट्स होते हैं या कितनी बार बॉल गलत हो जाती है, आई डोंट नो, शायद मुझे इतना नहीं मालूम। जब हूर जीत जाती है, हूर के दिल की फीलिंग क्या होती है? सच सच बिल्कुल फेयर बताइए मुझे। जब जीत जाती है एक्साइटमेंट क्या होती है? वो तो एक्साइटमेंट मतलब खुशी होती है बस। तो फिर क्या कर लें? बस अपने आप को कम ऑन करती हूँ और बस खुशी होती है और बस फिर जाके बैठ जाती हूँ। अरे अल्लाह हूर फवाद इनोसेंट भी बहुत है, मुझे अंदाज़ा हो रहा है। अभी जाहिर सी बात है ग्रेजुअली एज फैक्टर बड़ा काउंट करता है। इनके दिल में अभी तक सिर्फ ये कि मैं अभी बहुत कुछ खेलना है, बहुत कुछ करना है, ऐसा ही है। अभी हूर ने बहुत आगे जाना है, अभी बहुत लंबा सफ़र है। इस सफ़र में इसने हिम्मत नहीं हारनी और इसके अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारे मुल्क का, मेरा, आपका और हमारे एनवायरनमेंट का सबसे ज़्यादा रोल अदा करना होगा। हमें अपनी बच्ची को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है। अपने अपने डोमेन में रह के हमारा काम है कि हम हूर फवाद को सपोर्ट करें। आप लफ्ज़ों में करें, दुआओं में करें, क्लैप करके करें, या जहाँ ये खड़ी हो वहाँ हम इसको सलाम पेश करें, इसको स्पेशल पूछें, इसकी रिस्पेक्ट करें, तो हूर को लगेगा कि वाकई में बहुत सारे लोगों की मोहब्बतें हमारे साथ हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। हम हूर फवाद से एक अभी मज़ेदार तीखा सवाल पूछते हैं, थोड़ा मीठा पूछ लेते हैं, चले तीखा मीठा दोनों साथ पूछ लेते हैं। हूर खाने में तीखा पसंद है या मीठा पसंद है? मैं मीठे की ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ तो तीखा खाना पसंद है। तीखा मतलब अम्मी बिरयानी बना दें, खुरमा बना दें, ऐसा कुछ? पक्का? ओहो, खुद कुछ अब जरा सा नमकीन सवाल और ज़्यादा हो जाए, खुद बनाती हैं या अम्मा कोई तंग करती है? खुद भी खाना पकाना आता है लेकिन मम्मा
का किचन उनको बहुत ज़्यादा प्यारा है, तो वो कहती हैं कि किचन से बस दूर ही रहो। हूर ने कहीं इधर गेंद मारनी उधर गेंद मारनी खराब ना करते तो तुम मत ही आओ। अच्छा ऐसा ही है, तुम मत ही आओ हमारे अम्मा को ना हर चीज़ साफ बहुत पसंद है। मैं और मेरी बहन क्या करते हैं, किचन फैला के काम करते हैं, तो हम जब किचन में होते हैं ना, हम अम्मा को कहते हैं अम्मा किचन में मत आएगा, कि जब हम फारिग होकर साफ़ वगैरह करके आ जाएं फिर आएगा, क्योंकि फिर अम्मा किचन में आएंगी तो ये बर्तन यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो अम्मा ज़्यादातर तो हमें किचन में जाने नहीं देती, या अगर हम जाते हैं तो हम अम्मी को कहते हैं कि अम्मी आप बताएगा। ओके अच्छा ये बताओ आपकी कितने बहन भाई हैं आप लोग? मुझे मिला के हम 3 हैं, मैं बीच की हूँ, मेरे से बड़ी बहन है और फिर छोटा भाई है। बड़ी बहन स्पोर्ट्स में नहीं आई? वो मेरे साथ खेलती थी, उसने मेरे साथ एक इंटरनेशनल टूर किया और एक उसने बाबा के साथ किया। और अब वो लाइक उसका सपना है कि उसने डॉक्टर बनना है। अच्छा थोड़ा यहाँ से क्या हो रहा, आप आगे चल के कहीं आप डाइवर्ट तो नहीं हो जाएंगे? मेरा टेबल डांस को लेकर गोल है कि मैंने इंशाल्लाह वर्ल्ड चैम्पियन बनना है। और वैसे अगर स्टडीज़ में बात करूँ तो मेरा गोल ये है कि मैंने डेंटिस्ट बनना है। अच्छा यानी कि दोनों चीज़ें एक साथ लेके चलनी, डेंटिस्ट भी बनना है, पढ़ाई भी ज़रूरी है और फिर गेम भी ज़रूरी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई गेंद से ना पिटा तो फिर उनके दांत तोड़ दे। ये इनकी हूर की एक ज़रा सी खूबसूरती है। अच्छा वो छोटी बहन भी आपके साथ खेलना पसंद करती है या वो कहती है मैं कुछ और गेम पसंद है? जो छोटा भाई है उसको पसंद है क्रिकेट। अच्छा वो भाई है आपका, सॉरी। अच्छा उसको क्रिकेट पसंद है, तो उसको एकेडमी में डलवाया था, लेकिन फिर कोविड की वजह से फिर उसको उठा लिया था। अभी वो बस घर में कजन्स के साथ ही खेलता है और एक बारी वो ट्रायल्स भी देने गया था क्रिकेट के। अच्छा। बट सेलेक्ट नहीं हुआ था। अभी तो छोटा है ना, अभी तो छोटा है ना। हूर मेरे साथ ही है प्राइड ऑफ पाकिस्तान में। अभी हम हूर से ना ज़रा फ्यूचर की भी बातें करेंगे और इंस्पिरेशन वुमेन रिप्रेजेंट ऑफ पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड में मैं ये कहूँगी कि एक खूबसूरत नाम, और वो है हूर फवाद। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद प्राइड ऑफ पाकिस्तान के साथ। वेलकम अगेन प्राइड ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ सभी, और मेरे साथ प्राइड ऑफ पाकिस्तान में एक ऐसी बच्ची मौजूद है। मुझे बड़ी खुशी है कि पहली बार यहाँ पर जो बच्ची तशरीफ लाई प्राइड ऑफ पाकिस्तान में वो है हूर फवाद। पूरे वर्ल्ड में चैम्पियन है टेबल टेनिस की। हूर फवाद को एक बार फिर मैं खुशामदीद कहती हूँ। हूर फ्यूचर प्लानिंग क्या चल रही है आपकी? अभी आपने ये तो कहा कि मैं ऑफ कोर्स इस गेम को कंटिन्यू करूँगी और एक और प्रोफेशन को भी ज्वाइन करूँगी एज ए डेंटिस्ट, लेकिन मैं ये कहूँगी कि अभी आपने अभी कौन से मुल्क से खेल के आई हैं और कौन से मुल्क में अभी जाएंगी? आपका नेक्स्ट क्या है? अभी गेम कौन सा विन करके आई हैं? अभी रिसेंटली मैं लाहौर से नेशनल चैंपियन बन के आई हूँ, और अभी रिसेंटली मैं जा रही हूँ कतर WTT यूथ कंटेंडर, वर्ल्ड टेबल टेनिस यूथ कंटेंडर के लिए। अच्छा उसमें अभी जाएंगी आप? जी। और अभी आप कहाँ से विन करके आई हैं? अभी लाहौर से विन करके आई हैं। वाह जबरदस्त। क्या कराची में अभी मुझे एक बार पहले कहा था कि पूरे पाकिस्तान में अगर गेम्स होते रहे, कंपटीशन होते रहे, तो हम लोगों के अंदर जो है ना प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी। तो रीजन क्या है, क्यों नहीं होते गेम्स? मे बी इसलिए कि फेडरेशन के पास फंड्स नहीं है, या गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलती। क्योंकि ऐसे है कि पाकिस्तान में लाइक एक नेशनल्स हो गए, एक जूनियर नेशनल हो गया, मास्टर कप हो गया, या कोई एक टूर्नामेंट हो गया, तो लाइक साल में 4 या 5 टूर्नामेंट होते हैं। अगर इससे ज़्यादा टूर्नामेंट्स हो के प्लेयर्स की लीग कराएं तो प्रैक्टिस के साथ साथ हमें गेम का भी तैयारी होती जाएगी कि हम जब बाहर जाके खेलेंगे तो हमें ऑलरेडी टूर्नामेंट की तैयारी हुई भी होगी कि हमने मैचेस, क्रूशियल मैचेस खेले हुए होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा आपने जिस तरह गेम्स आप खेल रही हैं, आपको दुख नहीं होता कभी कभी गवर्नमेंट को? जैसे आपने कहा, मुझे बड़ी खुशी, जैसे मैंने आपको एजाजी तौर पे प्राइड ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनाया और आगे ये अवार्ड सेरेमनी होगी उसमें भी आपको ज्वाइन करूँगी मैं। ऑफ कोर्स पाकिस्तान में गवर्नमेंट लेवल पे टैलेंटेड माशाल्लाह, आपने कहा कि मैं जब आई मुझे फीलिंग आती थी कि क्लियर बोलना चाहिए ना, कि आपको फीलिंग आती है कि आपको उस तरह प्रोटोकॉल देनी चाहिए थी, स्पेशल इन्विटेशन आना चाहिए था कि आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। ऐसा ही है, तो क्या फील करती हैं कि ये गवर्नमेंट क्यों नहीं करती? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं समझती हूँ गवर्नमेंट जितना ज़्यादा सपोर्ट करेगी या फेडरेशन सपोर्ट करेगी, उतना प्लेयर के अंदर मोटिवेशन आती है कि जब वो जीत के आ रहे तो कोई उसको अप्रिशिएट कर रहा है। जब अप्रिसिएशन मिलती है ना,
तो प्लेयर के अंदर खुद ब खुद एक जज्बा आता है कि यार मैं जीत के आऊँगा तो अप्रिसिएशन मिलेगी, फिर इंसान के अंदर मोटिवेशन आती है। तो अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे या फेडरेशन सपोर्ट करे और जब कोई जीत के आए तो फिर उसको अप्रिशिएट करें तो मोटिवेशन आती है प्लेयर के अंदर। बेहतरीन। अच्छा हुर फवाद, सबसे ज़्यादा ये बताएं कि अम्मी अब्बू ऑफ कोर्स आपकी फैमिली, सबके नाम कौन से ऐसे जो आप कभी नहीं भूलते हैं, जिन्होंने हमेशा आपको बकअप किया वन बाय वन? सबसे पहले तो मेरे कोच आरिफ खान, उनकी काफ़ी ज़्यादा मेहनत है कि जब मैं नेशनल्स पे जाने वाली थी उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। जाने से पहले उन्होंने मुझे मैनी बॉल्स ट्रेनिंग कराई और फिर मेरे फैमिली वाले सारे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है, सब काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। फिर मम्मा पापा और बाकी मेरे और कोचेस, तो सबका मैं थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मेरे लिए इजी किया कि मैं अपने टारगेट्स अचीव कर पाऊँ। क्या बात है। और ये ज़रूरी है कि हम उन लोगों को ना भूलें जिन्होंने हमेशा हमें हमारा हाथ पकड़ा हो। ऐसा है कि नहीं है? आप उनकी बड़ी थैंकफुल है, इसका मतलब ऐसा ही है ना। तो गुड़िया, जिस तरह आप वन बाय वन माशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप, कितनी और ऐसा लगता है कि अभी आप अभी सीनियर होंगे ना आपके टेबल टेनिस में बहुत ज़्यादा, ऑफ कोर्स यही लोग आपके साथ आगे जाएंगे, या आपका कोई टारगेट है कि मैंने उस लेडी के साथ अभी खेलना है, कभी ऐसा है? मेरा टारगेट था पहले कि मैंने सिंध में गोल्ड मेडल लेना है, फिर कराची में, फिर नेशनल्स में, फिर साउथ एशियन, एशियन और फिर वर्ल्ड। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो 3 टारगेट थे कि सिंध, कराची और फिर नेशनल, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने अचीव कर लिया। अब मेरा टारगेट है कि मैंने पहले साउथ एशियन चैम्पियन बनना है, उसके बाद फिर एशियन, फिर वर्ल्ड। तो ये है कि मेरा एक ड्रीम था कि मैंने वर्ल्ड नंबर 1 जो है मेरी फेवरेट प्लेयर सुनील शाह के साथ मैच खेलना है। तो जब मैं एशियन गेम्स में गई तो मेरा दूसरा ही राउंड उसके साथ था। अच्छा। तो वो भी काफ़ी अच्छा मेरे लिए एक्सपीरियंस था कि मैंने वर्ल्ड नंबर 1 के अगेंस्ट खेला मैच। और ये कि मैं काफ़ी लो मार्जिन से हारी, बट ये कि हमारी काफ़ी अच्छी रिलीज़ बनी और खेल कर पता चला कि अभी मैं कहाँ पे हूँ, कि मैंने और मेहनत करनी है। तो जब मैं उसके साथ खेली मोटिवेशन मिली, फिर वापस आई और मेहनत की और अभी तक मेहनत कर रही हूँ। यानी कि गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, यानी कि बड़ी प्राउडली ये बता रही है कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उसके साथ खेलूं और आपने खेला भी, ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई। और आप जब हारते हैं तो फिर जीत का भी बड़ा मजा आता है और हमें सीखने का बहुत मौका मिलता है, ये है कि नहीं? और आपने तो अभी तो सफर शुरू किया है, अभी तो आगाज है। अभी देखें आगे क्या क्या माशाल्लाह, ये क्या क्या हमारे ये सितारा है, ये राइजिंग स्टार है, ये वो सुपरस्टार बनेगा कि हमारी सोच है। पाकिस्तान का फख्र है, आप यकीन करें, आप फ़ख्र पाकिस्तान है, प्राइड ऑफ पाकिस्तान है। और इंशाल्लाह हूर फवाद से हम और एक आध सवाल और करते हैं, क्योंकि टाइम दिल तो नहीं करता, लेकिन हूर आपसे बहुत बातें करने को दिल की कोई बात ऐसी जो आप कहते हैं यार ज़िंदगी में मैंने कुछ बंदे के जानने का ड्रीम है, ड्रीम इंसान के होते हैं ना बहुत ज़्यादा। तो अपने नाजरीन को या सामने बैठी हुई यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि किसी भी बंदे ने, किसी भी बच्ची ने अगर स्पोर्ट्स में आना है तो उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करे, क्योंकि फैमिली के सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं होता। और जब आप किसी स्पोर्ट्स में आओ तो अपना एक टारगेट बनाओ, सीढ़ी आप एक एक करके चढ़ते हो, ये नहीं कि डायरेक्ट आप ऊपर पहुंच जाओ। तो अपना टारगेट बनाओ, आप उसमें अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट आपने घबराना नहीं है, आपने अपने टारगेट को अचीव करने के लिए मेहनत करनी है। क्या बात। इसके अलावा कौन से शौक है? इसके अलावा कौन से शौक हैं? जैसे सॉन्ग सुनना है, किताबें पढ़ना है, मूवीज देखना है, बहन भाइयों को तंग करना है, खाना खाना है, छुप के चीजें निकालनी है, टॉफियां मना है, टॉफियां खानी है, चॉकलेट्स खानी है। कौन से ऐसे हैबिट्स हैं जो आपको बहुत मजा, मैं फ्री होती हूँ तो ये करती हूँ? दोस्तियां हैं, टेलीफोन पे बात करना है, फ्रेंड्स रखी हुई है, चिट चैट करना है, कौन सा हूर को शौक है? मुझे मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने का शौक़ नहीं है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि या तो मैं कोई स्पोर्ट्स खेल लूँ, कि घर में भी मैं भाई के साथ क्रिकेट खेल लेती हूँ या बैडमिंटन खेल लेती हूँ, या तो फिर मैं मम्मा पापा को तंग करती हूँ, बहन भाई को। खूबसूरत शौक रखा है हूर ने। आज मेरी प्राइड ऑफ पाकिस्तान का बात हमेशा मुझे याद है कि मम्मा पापा को तंग, यू आर लकी बिकॉज यू हैव अ मम्मा एंड पापा। ये आपकी खुशकिस्मती है कि आप अपने अम्मी अब्बू के साथ हैं, और अल्लाह पाक आपको हमेशा उनकी खुशियाँ नसीब करे
और उनको आपकी खुशियाँ नसीब करे। ये हम लोग खुशकिस्मत होते हैं जिन पर अपने वालिदैन की रहमत होती है उनकी ज़िंदगी में, और वो खुशकिस्मत है कि तुम्हारी अचीवमेंट अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो यू आर लकी। तंग किस टाइप का करती हो, जरा हूर की ये बात तो मैं लास्ट में पूछना चाहूंगी, किस तरह का तंग करती हो? तंग इस तरह का कि चलो बाबा लाइक आइसक्रीम खिलाओ, बेटा मैं काम कर रहा हूँ, चलो बस अभी आइसक्रीम खिलाओ, ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं कि अम्मा के पास लेट जाऊंगी जाके और उनको तंग करती रहूंगी और कि मम्मा उनको। डांटती है? कभी थप्पड़ खाया? अम्मा से सबसे ज्यादा मार मैंने खाई है अपने भाई बहनों में। अच्छा, किस बात पे पिटाई होती थी? हूर की इंटरनेशनल चैंपियन पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर रही हैं और मम्मा से मार खा रही हैं, ये बताइए, कितने मजेदार बात कर दी आपने। बताइए कैसे, किस बात पे आपको मम्मा मारती, तंग करती थी आप? भाई बहनों को तंग करने पे और फिर किसी की चुपके से चीज खा जाने पे। सो स्वीट। और अब अम्मा नहीं मुझे मारती हैं क्योंकि मैं कहती हूँ अम्मा मुझे चोट लग जाएगी, खेलना भी है मैंने। अब वो डर जाती है ना मेरी बच्ची को कुछ हो ना जाए। सो स्वीट, बहुत मजेदार आपसे बात रही। और कैसा लगा आपको हमारे साथ प्राइड? बहुत अच्छा लगा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच, सो मच। और मैं ये कहूँगी कि मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ, और मॉर्निंग शो में भी आप इनवाइटेड हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द, और प्राइड ऑफ पाकिस्तान के अवार्ड सेरेमनी में भी यू आर इनवाइटेड, एंड मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, मैं इनके लिए एक शेर कहूँगी जो अक्सर डिज़र्व करते हैं, ये उन्हीं को सूट करता है। नहीं है तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। ये वो शाहीन है जो वाकई में इनकी ऊंची उड़ान ही अच्छी लगती है, ये ऊपर ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनका गोल, इनका मकसद अपने पाकिस्तान का झंडा बुलंद करना है। तो हमारी बेस्ट विशेस हूर फवाद के लिए, क्योंकि ये है प्राइड ऑफ पाकिस्तान। अपना बहुत ख्याल रखेगा, मुझे दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।